नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एवं सहयोगी संगठनों के काशी महानगर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष ध्रुव सोनी का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में संत महात्माओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन विस्तार, सामाजिक समरसता और जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भगवान श्री राम की तस्वीर गिरने की घटना को गलती बताते हुए कहा कि सांसद पप्पू यादव को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अवधेश प्रसाद के पोस्टर से छेड़छाड़ की निंदा करते हुए भाजपा पर मंदिर प्रबंधन और चढ़ावा विवाद को लेकर भी सवाल उठाए। जो यहाँ पर भाजपा संघ और विहिप के लोगों ने हमारे सांसद जी का पुतला और वो फोटो बना करके जो दुर्व्यवहार किया, ये देखिए मेरे पास प्रमाण है। जब राम मंदिर चंदा चोरी पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता ने पुजारी को चप्पल से, ये बाकायदा फोटो है। ये पुजारी भी तो भगवा वस्त्र पहने हुए थे। तब ये भाजपा संघ और विहिप के लोगों की आत्मा कहां मर गई थी? आपका सनातन कहां सो गया था? आपका धर्म कहां सो गया था? आपका जमीर कहां भाजपा संघ और विहिप के लोगों ने गिरवी रख दिया था? बताइए, जब ये संत बेचारा मारा गया चप्पल से, मारने वाला कौन? भाजपा का प्रवक्ता। भाजपा के प्रवक्ता अगर किसी भगवाधारी को चप्पल से मारेंगे तो लगेगा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कोई गलत नहीं है। ये दोहरा चरित्र कहां से लाते हो? राजनीति का दोगलापन ये भाजपा के लोग ही दिखा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखा पाएगा। ये चरित्र इन्हीं के पास है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में पक्का घाट पर पानी बेचने वाले एक वेंडर की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई के दौरान दौड़ाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वेंडर की तबीयत अचानक बिगड़ी थी और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी सिटी ने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नहीं दिखी है। प्रथम दल वाले आए थे, अब भगा रहे थे सबको, तब वो भी डर के मारे भग रहा था। डंडा डंडा मार रहे थे, अब कोई इधर से मार रहा था, कोई इधर से। चालान भी उधर 1,000 के काट लिए थे। इसी डर के मारे वो भागा। अब भागते यहाँ तक आया, उसके बाद देह हाथ गोड़ पैर कांपने लगा, थर 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 थर, तुरंत गिरा, तुरंत मर गया। अच्छा, ये डेली लोग आते पर डेली, हाँ रोज आते। हाँ, सुबह भी आए थे तो सुबह उधर से भगा चले गए। ये कहाँ के रहने वाले थे जिनको मारे थे? बिहार के थे। कब से यहाँ दुकान लगा रहे थे वो? दुकान तो लगा रहे थे ज्यादा दिन से। अच्छा, हाँ, अयोध्या में रहते थे। अयोध्या में रहते हैं। यहाँ किसी दुकान नहीं लगा रहे, बोल रहे हैं कि आप ठेला वाला मत लगाओ। अच्छा, हाँ, तो भगाते हैं, मार जेंट्स के मार भी देते हैं। मतलब कैसे हार्ट अटैक आ गया, क्या हुआ तुमको? अब वही भगाए, अब देह भर हाथ कांपने लगा, थर 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 थर, देह की वजह से। अब वही गिरा, तुरंत खत्म हो गया। पैसा भी मांगते हैं लोग? पैसा भी उधर पैसा फाइन काटे हैं। उधर 1,000 रुपया फाइन काटे हैं। इधर इसका भी काटे थे। इसका ये भी डर था कि फाइन वाला, और ऊपर से डरा कि कहीं मार न दे। फिर मारते भी है, मारते जोर जोर से मारते हैं, इसलिए डर के भागा, तुरंत गिरा, इधर खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधिका है। यही आपकी दुकान? आपकी दुकान हमारा भी यही रहता है भुट्टा की, हम भी इसीलिए तो यहाँ लगाए हैं। आज दिनांक 2 अगस्त 2026 को कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या में सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि पक्का घाट पर एक वेंडर की कल दिनांक 1 अगस्त 2026 को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान दौड़ाए जाने के कारण मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की गई। तो घटनाक्रम के अनुसार अपराह्न 3 बजे के आसपास कांस्टेबल विकास यादव द्वारा घाट से कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि एक वेंडर हैं जो पानी बेचते हैं और उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, जिनको ई रिक्शा के माध्यम से श्री राम चिकित्सालय प्रेषित किया गया है। श्री राम चिकित्सालय पे डॉक्टर द्वारा वहाँ पे ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया है। किसी प्रकार का मेमो हमारे थाने पे प्राप्त नहीं है। इसके अलावा यह भी अवगत कराना है कि मृतक की पत्नी के द्वारा वहाँ लिखित में दिया गया है कि उनके द्वारा कोई भी आगे पोस्टमार्टम आदि नहीं कराया जाना है। इसमें यह भी अवगत कराना है कि येलो जोन के कंट्रोल रूम
के सीसीटीवी का परिशीलन किया गया तो वहाँ भी किसी प्रकार के अतिक्रमण रोधी कार्रवाई का प्रचलित होना नहीं पाया गया है। फिर भी इस पर अन्य यदि कोई तथ्य आदि प्रकाश में आते हैं तो उसके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं अयोध्या के राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन प्रथम वर्ष के एक छात्र से कथित आपत्तिजनक नोट मिलने के बाद पुलिस, एटीएस और खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पुलिस ने छात्र के कमरे को सील कर वहां से मिले सामान को जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि कथित दस्तावेज किस उद्देश्य से तैयार किए गए थे और क्या इसके पीछे कोई अन्य कड़ी है। सरफराज रहता था, कब से रहता था? 6 महीने लगभग 6 महीने से लगभग यहाँ रहते हैं। कौन? सरफराज। क्या हुआ है इसके बाद? अब भैया कल सुबह पता लगा वो रात में ड्यूटी करने गए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से आए, कमरे अपने सो रहे थे और पुलिस आई। पुलिस सरफराज पूछने लगे, सरफराज कमरे में गई, सरफराज अपने कमरे में मिले और पुलिस लेके गई तो पता लगा वहाँ चिट्ठी मिली हॉस्पिटल में, उसी वजह से लेके गई पुलिस। बड़ी खबर जालौन से है। जालौन के ग्राम खरा स्थित प्राथमिक विद्यालय और इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कथित लेट लतीफी को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक समय से विद्यालय नहीं पहुंचते, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बेसिक शिक्षा विभाग से दोनों विद्यालयों की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्यवाही और नियमित शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। शिक्षक माँ साहब कितने हैं? 4 हैं। माँ साहब 2, बहन जी 4 लोग हैं और 4 लोगों में ये विद्यालय अभी तक खुला नहीं है। ये देखिए प्राथमिक विद्यालय खर्रा। जब हम इस विद्यालय में आए तो बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, लगाओ लगाओ लगाओ। और ये बहन जी हैं। माँ साहब कितने बजे आते हैं? आ रहे होंगे, ऐसा जवाब सुनने को मिलता है। लेकिन अभी तक हवाई वादे झूठे हो रहे हैं। ये देखिए 8:30 हो चुका है, 8:26 हो चुके हैं। शिक्षकों का अभी तक आना नहीं हुआ है। ये देखिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आकाश। पापा जी का नाम क्या है? अमित। आपका क्या नाम है? माँ साहब रोज़ ऐसे ही आते हैं? आ जा रहे हैं। रोज़ जल्दी आते हैं, मतलब जब कोई अधिकारी आ जाता है या कोई चेकिंग के लिए आता है तब माँ साहब ऐसे ही लेट आते हैं, नहीं तो रोज़ सही आते हैं। ऐसे ही है ना? अच्छा, यहाँ माँ साहब बता रहे हैं रोज़ आते हैं, लेकिन माँ साहब दिख नहीं रहे हैं। बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या में सावन के पहले सोमवार से पहले पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया है। प्रमुख मंदिरों पर डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और भारी पुलिस बल के साथ सघन सुरक्षा जांच की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग व विशेष प्रवेश मार्ग बनाए गए हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और कल दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रथम सोमवार पड़ रहा है, जिसके दृष्टिगत श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की पूरी संभावना है। इसके दृष्टिगत सभी महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और साथ ही साथ मुख्य मार्गों पर, प्रमुख मंदिरों पर और घाटों पर विस्तृत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एएस चेक टीम और बीडीडीएस चेक टीम दोनों ही टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं। सर, सावन का पहला सोमवार है, इसको लेकर सुरक्षा की कैसी? संपूर्ण अयोध्या को 5 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है और महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं सभी मंदिरों पे पर्याप्त ड्यूटियां लगाई गई हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इसमें सर्वप्रथम श्रद्धालु आगमन के पश्चात पवित्र सरयू स्नान करते हैं और उसके पश्चात नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, जिसके दृष्टिगत घाट पर और जल पुलिस की, फ्लड पीएसी की, एसडीआरएफ की विस्तृत ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ मंदिर नागेश्वर नाथ मंदिर में जाने वाले मार्ग पर 18 बैरियर लगाए गए हैं और सभी बैरियरों पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है, जिससे श्रद्धालु सुगमता से दर्शन करके अपने अपने घरों को जा सकें। बड़ी
बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन मोती सागर शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। मंदिर परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा, बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी खबर बहराइच से है। बहराइच दौरे पर पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीट बंटवारे पर अभी बातचीत बाकी है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे मामलों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, हम सभी जानते हैं, और एक व्यापक स्तर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इसके SIT की गठित हुई, जांच चल रही है। आज लोगों की गिरफ्तारियां और पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से उनकी पूरी संपत्तियों की, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच चल रही है। SIT की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, हमें इसकी रिपोर्ट का, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बड़ी खबर हापुड़ से। हापुड़ के पिलखुआ नगर पालिका परिषद की समीक्षा बैठक में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। बैठक में 15 अगस्त से OTS योजना लागू करने, जल भराव की स्थायी समस्या के समाधान और ऑडिटोरियम व मिनी कॉम्प्लेक्स निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। नगर पालिका ने विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने का संकल्प दोहराया। ब्याज जिन लोगों पे जुड़ा हुआ है उसके अंदर 100% की छूट जो है सरकार ने इस बार नगर पालिका के अंदर निकाली है, तो उसके अंदर वो लोग सभी लोग बहुत लाभ उठाएं। ठीक है, जैसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि जनता को इसका लाभ मिलेगा, क्या इसके कैंप कार्यालय भी बनेंगे जगह जगह? इसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि हम लोग इसके अंदर जो है सारा प्रचार प्रसार करेंगे, होल्डिंग के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से, और जगह जगह हम म्यादी कराएंगे इसके अंदर, जिससे कि लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आपके कार्यकाल के दौरान अभी तक के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या क्या किए आपने? आज देखिए लगभग मेरे को 3 साल नगर पालिका के अंदर हुए और उसके लिए मैं लखनऊ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया। बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के मकनपुर कस्बे में देर रात चोरों ने 4 दुकानों के शटर और ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। बदमाशों ने बाजार में लगे CCTV कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए, लेकिन आहट मिलते ही मौके से फरार हो गए। लगातार तीसरी चोरी की वारदात से व्यापारियों में नाराजगी है और उन्होंने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में साधना सनातन दल और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ सिगरा थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सनातन धर्म और धार्मिक भावनाओं का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर उचित कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा। बहुत बड़ा इस समय देख रहे हैं कि लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में सनातन को टारगेट कर दे रहे हैं कि बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, तो ये तरीका बहुत गलत है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख देता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन आप इतनी बड़ी शक्ति को आप बार बार चैलेंज कर दे रहे हैं। पूर्णिया के सांसद, बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने जिस तरीके से साधु का रूप लेकर के जिस तरीके से इन्होंने सनातन को अपमान किया, सनातन को टारगेट किया, ये सरासर गलत और निंदनीय है। और ये उनको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो वोट उनको मिलता है उसमें सबसे ज्यादा वोट जो है वो हिंदुओं का मिलता है, लेकिन फिर भी उनको टारगेट ये लोग बार बार करते हैं, तो ये अब असहनीय हो गया। पहले हमारे भारत के जितने सनातनी थे, जितने हिंदू प्रेमी थे, वो सब सह लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सनातनी जाग गए हैं, हिंदू जाग गए हैं। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे सनातन में साफ साफ वर्णित है, यदि सनातन धर्म के देवी देवताओं को कोई अपशब्द बोलेगा, कोई गाली देगा, कोई अपशब्द कहेगा तो उसकी जीवा, तो ये मैं चेतावनी दे रहा हूं पप्पू यादव जी को। और आज हम लोग इसीलिए सिगरा थाने पर कानूनी मदद लेने आए हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा हो और वो जेल जाएं।
और अगर ये मुकदमा नहीं होता है या किसी दबाव में यहाँ की जिला प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग एक व्यापक आंदोलन के रूप के लिए भी तैयार हैं। बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की औरंगाबाद के बारोड़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक आशंका लूटपाट के दौरान हत्या की जताई जा रही है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही दोनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। कल रात को लगभग 10:30 के आसपास हम लोग को पता चला कि जो ईओ डेहरी साहब हैं वो घायल हैं। सूचना प्राप्त होते ही उनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उनके बाद उसका इंक्वायरी करवाई गई, इंक्वेस्ट करवाई गई। इंक्वेस्ट कराने के बाद यहाँ पे सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। उसके रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो घटनास्थल है औरंगाबाद में है, लेकिन औरंगाबाद पुलिस और रोहतास पुलिस दोनों जांच में जुट गए हैं और प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चालक को हिरासत में लिया गया है। औरंगाबाद पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एक बार रिपोर्ट आ जाता है और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही कुछ बोलना ठीक है। वाराणसी में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दुर्लभ प्रजाति के जिंदा कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद कछुओं की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए और इन्हें पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। प्राथमिक जांच में तंत्र मंत्र और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल के लिए वन्य जीव तस्करी की आशंका जताई जा रही है। मामले की जाँच अभी जारी है। बड़ी खबर अयोध्या से। अयोध्या में संसद के बाहर हुए प्रदर्शन के विरोध में बड़ी संख्या में साधु संत सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे भगवा और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए संबंधित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संतों ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील करते हुए चेतावनी दी कि उचित कार्यवाही नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पोस्टर नहीं जलाए, पुतला जलाया है। जो कल संसद भवन में पप्पू यादव, अखिलेश यादव, अवधेश पासी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज तमाम विधर्मियों ने जो सनातन धर्म का चोला पहन करके सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य किया है, इसलिए इस देश का संत समाज, इस देश का सनातनी और इस देश का भगवाधारी बहुत ही आहत है। उससे कुंठित होकर के, दुखी होकर के आज हम लोगों ने एक मार्च निकाला और इन सब का पुतला फूंका। अयोध्या के माननीय सीओ महोदय और कोतवाल महोदय को एक एप्लीकेशन दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर करके कठोरतम कार्रवाई की जाए और राष्ट्रपति जी से मांग किया कि इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और संतों के द्वारा इस समाज को आह्वान किया गया कि इनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले